स्वागत है आपका कश्मीर क्रांति न्यूज में और मैं हूं शिजा बकाल। अभी हम मौजूद हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में और आपको बता दें कि वेदर जो है आज सुबह से ही मौसम बदल चुका है, बारिशें हो रही हैं। कैसा हाल रहने वाला है अगले आने वाले दिनों में, हमारे साथ बात करने के लिए इसी मौजू पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ब्रह्मपाल है। ब्रह्मपाल जी से जानेंगे कि मौसम का हाल कैसे रहने वाला है। सर, सबसे पहले शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। सीधा सीधा हमें बताइए कि आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसे रहने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज 8 से 11 तक एक WD J&K के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके प्रभाव से 8 से 11 तक लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर शावर होने के चांसेस हैं। थंडर शावर लाइटनिंग के साथ साथ गस्टी विंड 30 to 40 किलोमीटर चलने की इसमें संभावना है। जी, हमें ये बताइए कि जो लोग ट्रैवल करते हैं, हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, तो हमने देखा है कि मौसम की खराबी होने की वजह से वो जो रास्ता है वो भी खराब हो जाता है। और पिछले दिनों में हमने रामबन में भी देखा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स वहां पे हुए। तो हमें बताइए कि जो लोग ट्रैवल करना चाहें उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 8 से 11 तक लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर शावर होने के चांसेस हैं। इस टाइम के दौरान लैंडस्लाइड और मड स्लाइड होने के चांसेस भी हैं, इसलिए यात्रियों से यही अनुरोध किया जाता है कि वो ट्रैफिक विभाग से अनुमति लेके ही निकले। तो ये कश्मीर की बात हुई। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू रीजन की बात करें, तो वहां कैसा मौसम रहने वाला है इन 4 दिनों में? जम्मू में 10 तक लाइट टू मॉडरेट रेन होगी और 11 और 12 को उसकी प्रेसिपिटेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। 13 से 17 तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। जी, और अगर डल लेक की हम बात करें, शाम के वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और पिछले दिनों में 2-4 डेथ्स भी हुई वहां पर। तो उनके लिए क्या, मतलब जो डल लेक में अगर कोई टूरिस्ट जा रहा है या फिर लोकल्स जाते हैं, तो उनके लिए कुछ एडवाइस आपकी तरफ से? हाँ जी, उनके लिए हमने ये नो कास्ट इश्यू करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। जब हम रडार में देखते हैं कोई सिस्टम बना हुआ है तो हम व्हाट्सएप के थ्रू या मीडिया के थ्रू कन्वे कर देते हैं कि जहां जहां इस एरिया में गस्टी विंड चलने की संभावना है। तो उन यात्रियों से यही है कि जब भी डल लेक में जाएं कोई सेफ्टी जैकेट वगैरह पहन लें, जहाँ वो गाइडेंस के मुताबिक ही चलें, ऐसे अननेसेसरी नहीं जाएं। जी जी, और हमें साथ में बताइए कि हज फ्लाइट्स 9 ऑनवर्ड्स शायद खुलने के चांसेस अभी तो बंद है। तो ऐसा कुछ डिस्ट्रप्शन तो नहीं आएगा कि अगर हज फ्लाइट्स जो यहाँ से जाएंगी, कुछ वेदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी उनमें? जी जी, लाइट टू मॉडरेट रेन ही है, इंटरमीडिएट रेन होगी, लगातार रेन नहीं होगी। इसके कारण कोई झटना आने की चांसेस नहीं है। वो आगे एयरलाइंस वाले देखेंगे कैसा कैसा नहीं है, अदरवाइज वेदर की तरफ से कोई इतना झटना आने के चांसेस नहीं है। और जो हमारे फार्मर्स हैं जो काम करते हैं, तो उनके लिए कोई आपकी तरफ से एडवाइस रही इन दिनों में? हाँ जी, ज्यादातर जो फार्मर्स को इफेक्ट पड़ता है वैली में पड़ता है, क्योंकि फ्रूट ग्रोर्स वगैरह हैं सारे हैं, तो स्प्रे वगैरह करते हैं तो इससे इसका नुकसान हो जाता है। तो 8 से 11 तक इस एक्टिविटी को थोड़ा डिले करके रखें। 13 और 17 से मेनली ड्राई वेदर है, उस दौरान जी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर हिली एरियाज की हम बात करें, जो हिली एरियाज में रहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कुछ एडवाइस है कुछ आपकी तरफ से? जी, जैसा कि हमने जो एडवाइजरी इशू करी है कि थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग होने के चांसेस हैं। हिली एरिया में जो भी लोग बाहर अननेसेसरी बाहर ना निकले, कोई लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म के टाइम कम से कम अंदर रहें, अननेसेसरी ना घूमें। तो आपके कहने का मतलब ये 8 से 11 का जो टाइम है, इसमें थोड़ा सा मौसम खराब रहने वाला है? जी जी बिल्कुल रहेगा, मौसम खराब रहेगा। लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, इंटरमिटेंट होगी, लगातार बारिश नहीं होगी, हैवी होने के चांसेस बहुत कम है, लाइट टू मॉडरेट होगी। और 12 के बाद कैसा मौसम रहेगा? 12 को डिक्रीज होगा, प्रेसिपिटेशन थोड़ा बहुत होगा, लाइट होगा, रेन 1-2 जगह होगा। 13 से 17 तक मेनली ड्राई वेदर रहेगा। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये ब्रह्मपाल जी थे जिन्होंने आपसे बात की। उनका यही माना कि 8 से 11 तक जो है मौसम थोड़ा खराब रहेगा और उसके बाद में 12 के बाद में वेदर ड्राई रहेगा और मौसम अच्छा रहेगा। आप देखते रहिए कश्मीर क्रांति न्यूज। मुझे दे दीजिए इजाजत। हाफिज।